सी आगे भी अगर फंक्शन हो तो वो भी उससे मल्टीप्लाई होगा। सी अगर ये 0 है तो आगे का टर्म तो 0 ही आ जाएगा। दैट्स इट। समझा सबको? ऊपर डेरिवेटिव नीचे इंटीग्रेशन, एरो दिया दैट इज ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, पहले टर्म को प्लस देने का, दूसरे टर्म को माइनस, तीसरे टर्म को प्लस। करेक्ट? सो व्हाट विल बी माय आंसर? लेट अस राइट द आंसर। दैट इज पहला टर्म क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू 6x अपॉन 6। दूसरा टर्म क्या आएगा माइनस में, माइनस 2x इंटू ई रेज टू 6x अपॉन 6 स्क्वायर। तीसरा क्या आएगा प्लस में, 2 इंटू ई रेज टू 6x अपॉन 6 क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? डू यू सी इंटीग्रेशन इतना क्विक हुआ अपना, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ा। इजी है। सो ये तुमको कब काम करेगा, एमसीक्यू के टाइम। अगर थियरी लिखना है तो तुमको तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आया तो यही करने का, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इज दैट ओके? गुड। Yes. Can you let me just ask you one question? Can you do that quickly? हाँ, और लास्ट में क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पुट करना है। ये देखो ये -1 to 2 था, तो लास्ट में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एवरीथिंग। करेक्ट? एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट सी -1 to 1 हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसका वैल्यू क्या आता है, इट इज़ 0 व्हेन समथिंग हैपन, इट इज़ 0 2 times 0 to 1 व्हेन समथिंग हैपन्स। एक्चुअली मोस्टली मुझे ए बोलना चाहिए, इट इज़ बेटर टू से। सो दिस इज 0 to a। व्हेन दिस विल बी 0, व्हेन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। करेक्ट? व्हेन दिस विल बी दिस, व्हेन फंक्शन इज इवन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑड फंक्शन? What do you mean by odd function? That is f of minus x equal to minus f of x. Good. And even function? F of minus x equal to f of x. Good. करेक्ट? सो ये केस में भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सब ट्रिक यूज होंगे सॉल्व करने में। हाँ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन एक बार फिर से कर लेना है तुमको। 12th स्टैंडर्ड का बुक निकालो एंड यू जस्ट ट्राई सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। नाउ वी आर इन अ स्टेट दैट अपने को थियरी समझ गया इंटीग्रेशन क्या होता क्या है एंड सॉल्विंग ये सब कैसे होता है। नाउ इट इज़ टू सॉल्व, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्टली हम लोग प्रैक्टिकल में सॉल्व करेंगे, बट फिर भी यू शुड बी knowing this. Is that okay? Shall I go ahead? Good. Let me just change the color. Next topic is improper integral. ये नया है तुम लोग के लिए, दैट इज़ ये तुमने उसमें नहीं पढ़ा है अपने। दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक द वर्ड सजेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो सकता है? यस, हेलो। In previous section we saw integrals. Yes, indefinite. Okay, what do you mean by indefinite? बट इनडेफिनाइट में इनडेफिनाइट और इम्प्रॉपर अलग है एक्चुअली, दोनों सेम नहीं है। इनडेफिनाइट इज तुम्हारा डेफिनाइट नहीं है वो, बट इंटीग्रल है।
Improper is something different. Let me see. See, in previous section we saw integrals that were defined for bounded functions, bounded on closed and bounded interval. That function were defined on closed and bounded interval. Do you see, इंटीग्रेशन a to b देता था मैं, और जब भी मैंने फंक्शन बोला तो फंक्शन क्या बोला, फंक्शन इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल a to b टू समवेयर r. करेक्ट. जितने भी हम लोग ने स्टार्ट किए, प्रूफ भी स्टार्ट किए या इंटीग्रेशन भी अगर सॉल्व किया होगा, तो इन ऑल द केसेस वी चूज योर फंक्शन एज, yes, defined on a closed and bounded interval. Is that clear? बट अगर ये फंक्शन तुम्हारा क्लोज बाउंडेड पे न डिफाइन हो तो, दैट इज ऑन अनबाउंडेड इंटरवल पे डिफाइन रहे तो क्या करने का. दैट मीन्स, लेट मी गिव यू एग्जांपल. दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस, 1 to infinity f of x dx, कुछ ऐसा हो. दैट मीन्स व्हाट, अब पहले क्या रहता था अपना, दिस इज a to b f of x dx रहता था ना. सो a भी पता है तुमको, b भी पता है, दैट इज ऑन क्लोज्ड एंड दिस फंक्शन वाज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, but here this is from 1 to infinity. So this is the type of improper integral. Is that okay? Hello. Okay. And one more thing जो improper दिखता नहीं है actually, लेकिन वो भी improper ही है, that is, let me say something -1 to n, अगर suppose 1 upon x square बोला है ऐसा कुछ, this is also a improper integral. Correct? Why it is so? अगर ये फंक्शन को -1 to 1 में ड्रॉ किया तो कैसा आएगा ये, मे बी स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेट मी सी, सिर्फ 1 अपॉन एक्स बोलता हूँ मैं, समथिंग लाइक दैट. डू यू सी, दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इन दिस इंटरवल -1 to 1 ये फंक्शन क्या रहेगा. व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, माई क्वेश्चन इज, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x बोला एंड वेयर योर इंटरवल इज -1 to 1 to r, what do you see, what will be my graph. ग्राफ मेरा -1 to 1 यहाँ से आएगा, this is -1, this is 1. Can you tell me what is the graph of this f of x equal to 1/x? See, that is quite simple, huh? See, अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो y का वैल्यू, दैट इज फंक्शन का वैल्यू, दैट इज डिक्रीजिंग. सी x इक्वल टू 1 पुट किया तो फंक्शन का वैल्यू 1/2 आ रहा है, 4 पुट किया तो 1/4, 10 पुट किया तो 1/10. कैन यू सी, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मतलब जाते रहेगा कुछ, इट विल बी समथिंग लाइक दैट. यस, डू यू एग्री विथ मी. सेम हियर ऑल्सो. डू यू सी, और मेरे को कहाँ से बात करना है, -1 से लेके 1 के बीच में. डू यू सी फंक्शन कैसा है तुम्हारा, एक यहाँ पे इन्फिनिटी को जाता है, एक यहाँ पे इन्फिनिटी को जाता है. करेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल. दैट मीन्स अगर कोई एक इंटरवल है, इन बिटवीन कोई एक पैसा ऐसा पॉइंट है जिसपे तुम्हारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दिस फंक्शन एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट. जीरो पे क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है ना, दिख रहा है. So this is also a type of improper integral. So let me just properly define. पहले तो improper integral of type 1 देखते हैं. That is, if a function f from e to infinity to r is Riemann integrable,
the interval a to x where for all x greater than equal to a. इक्वल टू नहीं बोलेंगे, नहीं तो ज़ीरो भी हो सकता है ना, अगर सेम हुआ तो ग्रेटर देन ए. ओके, then this integral, that is integral a to infinity f of x dx, is called improper integral. That is quite easy. अगर कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी ये हुआ तो इसको इम्प्रॉपर बोलेंगे. सेम ये साइड भी हो सकता है ना, करेक्ट. सो सिमिलरली यही केस में वो भी आ जाएगा, टाइप 1 में भी आ जाएगा. और सिमिलरली बोलूँ मैं, सिमिलरली दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू ऐसा बी हो, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इज़ दैट ओके? सिमिलरली अगर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बोला, देन ऑल्सो दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इज दैट ओके? सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहचानने का फर्स्ट रूल क्या है? चेक करने का बाउंड्स, दैट इज लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड. अगर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड में से कोई भी एक इन्फिनिटी है या दोनों इन्फिनिटी है, देन वी से दैट दैट इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इज दैट ओके? Yes, good. Now let us see how to solve that. This type of integral को solve कैसे करते हैं? First, to solve that is e to infinity वाला देखते हैं, f of x dx. ठीक है, इसको solve कैसे करते हैं? This guy is same as this e to infinity f of x dx. This is same as limit. Okay, limit you can say x going to infinity. x नहीं बोलना है तो नहीं बोल सकते, चलेगा. और अगर फंक्शन को दूसरे टर्म में, या यू कैन से समथिंग लाइक दिस, लिमिट यू कैन से c गोइंग टू इन्फिनिटी. दिस इज इंटीग्रेशन e टू c f of x dx. मतलब ये सॉल्व करो, दिस बोथ द थिंग आर सेम. मतलब तुमको ये सॉल्व करना था, मैंने क्या लिया, लिमिट c टू इन्फिनिटी a टू c f of x dx. इज दैट ओके? करना क्या रहेगा तुमको? अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन मिला तो तुमको क्या करना रहेगा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहेगा, लास्ट में लिमिट पुट करना रहेगा, लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी. इज इट क्लियर? यस, गुड. सो दिस वाज ऑफ दिस. और अगर यही हो ऐसा, टू सॉल्व दिस, अगर चेंज सेकेंड ये फॉर्म में आ तो, टू सॉल्व दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू से b, एंड दिस इज f of x dx. तो कैन यू गेस समथिंग, क्या रहेगा उस टाइम पे? मीन्स दिस पार्ट इज सेम एज, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू b f of x dx, दैट इज सेम एज लिमिट. क्या रहेगा, कोई बता सकता है? यस, सेम थिंग ना, c टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी बोल दो, एंड ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन c टू b f of x dx. इज दैट क्लियर? हेलो, इज दैट क्लियर टू यू? गुड. समझा सॉल्विंग टेक्निक? समझा क्या सॉल्व कैसे करने का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन? जिसको इन्फिनिटी हो उसकी जगह पे यहाँ पे बाहर लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देने का, यहाँ पे बाहर c टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. करेक्ट. शैल वी गो हेड? एक और टाइप बचा, कौन सा? अगर दोनों इन्फिनिटी रहा तो, दोनों इन्फिनिटी रहा तो, यस, एनीवन? कैन यू गेस समथिंग?
दैट इज अगर ये फॉर्म में रहा, लेट मी राइट इट हियर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये फॉर्म में रहा तो क्या करने का? कैन यू टेल मी एनी वन? दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. Very nice, very nice. This is minus infinity to c f of x dx plus c to infinity f of x j. What next? What next? Perfect. जो पहले करते थे. Yes, that is ये जैसे हम लोग सॉल्व करते थे और ये जैसे सॉल्व करते थे. और you can directly say this part is same as limit c tending to infinity, that is integration minus c to c f of x dx. Is that okay? Both thing are same. You see, either ये इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, इसमें लिमिट पुट करो, इसके लिए माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए अलग, या बेटर है कि ऐसा डाल दो. सी एज सी गोइंग टू इन्फिनिटी, ये टर्म क्या आएगा? ये माइनस सी, दिस विल गो टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, एंड व्हाट अबाउट दिस टर्म? दिस विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी. इज दैट क्लियर? गुड. ओके, सो दिस इज एक्चुअली इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1. ठीक है, पहले टाइप 1 पे एक दो एग्जाम्पल करें क्या? लेट अस सी सम एग्जाम्पल, देन वी विल डू टाइप 2. ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस ओनली. इंटीग्रेशन से ए टू इन्फिनिटी, और ए नहीं बोलता हूँ, मे बी 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स डी एक्स. इज दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1? टाइप 1 मतलब क्या? अपर या लोअर लिमिट में से कोई तो एक इन्फिनिटी होना चाहिए या दोनों इन्फिनिटी. इजंट इट? यस, डू यू एग्री विथ मी? ओके, तो रूल क्या है सॉल्व करने का इसको? दैट इज 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दैट इज सेम एज क्या करने का? लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 टू c 1 अपॉन एक्स डी एक्स. करेक्ट? व्हाट इज दिस? क्या आएगा ये? दिस इज लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स क्या होता है? log x होता है ना. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 0 टू c. व्हाट डू यू सी, ये एग्जिस्ट करेगा क्या? एज c गोइंग टू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा? लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस विल बी log c माइनस log 0. एज c गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये टर्म क्या आएगा? दिस विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी, सो दिस टर्म इज डज नॉट एग्जिस्ट. करेक्ट? इज इट क्लियर? एंड वी से दैट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या? वी से दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. करेक्ट? अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लिमिट आया, देन वी से दैट दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, otherwise it is divergent. Is that clear? Good. Now let me just do the same example, and suppose 0 to infinity 1 upon x square dx बोला तो can you try? Can you try? क्या आएगा ये केस में? सेम थिंग ना. लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 0 to c 1 upon x square dx. what will be that? 1 upon x square का क्या आएगा इंटीग्रेशन? 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आई थिंक. तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड लिमिट इज 0 टू c. इज इट करेक्ट? जस्ट चेक. करेक्ट है क्या? ये टर्म क्या आएगा? माइनस बाहर रखो, ये क्या आएगा? 1/c माइनस, सॉरी ये ज़ीरो में हटा देता हूँ मोस्टली, लेट मी मेक, नहीं तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा.
लेट मी पुट इट 1. या आई थिंक इवन प्रीवियस केस ऑल्सो मुझे ये ज़ीरो नहीं डालना चाहिए था, नहीं तो इधर दो लोग डज नॉट एग्जिस्ट होते, लॉग ज़ीरो भी एग्जिस्ट नहीं होता. लेट मी पुट इट 1. ठीक है, जस्ट आई वॉज फोकसिंग ऑन दिस पार्ट लॉग सी. ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये क्या आएगा? दिस इज़ 1, सो ये क्या आएगा? 1. इज दैट ओके? व्हाट डू यू थिंक, क्या आएगा ये लिमिट? एज सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी गोज टू 0. सो आंसर क्या आएगा? इधर 1 दिख रहा है क्या तुम लोग को? परफेक्ट, मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जन. तुम लोग को एक याद है क्या, मैंने जब तुम लोग को सीरीज कराया था तो एक और रूल कराया था, दैट इज इंटीग्रल टेस्ट. डू यू रिमेंबर दैट इंटीग्रल टेस्ट क्या था? मे बी सम ऑफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट. व्हाट वाज इंटीग्रल टेस्ट? एनीवन? मे बी आई लीव इट टू यू, सोचना थोड़ा सा. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. इफ a is positive, then integration a to infinity x raised to p dx. What can you say about this? When does this converge? For what value of p this is convergent, and for what value of p it is divergent? This is my question. और if you want, अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तुम लोग के लिए तो I'll make like this. थोड़ा सा तुम्हारा लाइफ और इजी करता हूँ मैं. 1/x⁻p बोलता हूँ. What can you say? So you have to take 3 cases in this. Do you see that? Case 1. What will be your case 1? Correct. Either if you take p is negative. Suppose if you take p is negative. Negative means what? If you take p is less than, or let me take first p equal to 1. Is that okay? Let me break it in this part. 1 पे और इधर वाले पार्ट पे और इधर वाले पार्ट पर 3 पार्ट दिख रहा है. दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट. सो केस 1 में क्या ले रहा हूँ? If your p is less than 1. Okay, so क्या आएगा इंटीग्रेशन? जस्ट चेक. लेट अस सी. डायरेक्ट नहीं बोलना है अपने को. सो मतलब ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1/x⁻p dx. सो लेट अस फाइंड द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या रहेगा? लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए टू सी 1/x⁻p dx. करेक्ट है? ये क्या आएगा? 1/x⁻p, दैट इज x⁻p. तो ये क्या आएगा? x⁻p प्लस 1/-p+1. करेक्ट. एंड व्हाट इज द लिमिट? a to c. What can you say about this limit c tending to infinity? What is this -p+1? क्या रहेगा? Whether it is greater than 0 or less than 0? Yes. If p is less than 1 तो -p+1 क्या रहेगा? You can multiply by this. See, -1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? दिस इज -p, इट ग्रेटर देन -1, तो ये क्या आएगा? -p+1, दैट इज पॉजिटिव. डू यू सी दैट? यस. कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट लिमिट? लिमिट दिस c टेंडिंग टू इन्फिनिटी. यहाँ पे c पहले पुट किया तो ये क्या आएगा? c⁻p+1 अपॉन -p+1 माइनस a⁻p+1 अपॉन -p+1. सी ए वाला पार्ट तो ये कांस्टेंट है तो एग्जिस्ट करता है. वी नीड टू सी अबाउट दिस c टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अपने को एक चीज़ पता है, इफ़ योर से x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/x का टर्म हो या 1/x² हो या 1/x³ हो, लाइक दैट. करेक्ट. देन दैट एग्जिस्ट, दैट इज कन्वर्स टू 0. बट अगर यही ऊपर हो, दैट इज x का पार्ट ऊपर हो, देन इट इज डाइवर्जेंट. डू यू अंडरस्टैंड दैट?
मतलब इन आर केस अगर c का पावर ये अगर नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता मतलब क्या, ये 1/c के फॉर्म में आ जाता, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करता। डू यू एग्री विथ मी? बट इन आर केस हम लोगों ने केस कौन सा लिया है, p लेस देन 1 लिया है। लेस देन 1 मतलब क्या, माइनस पी इज ग्रेटर देन -1, दैट इज माइनस पी प्लस 1 इज पॉजिटिव। मतलब ये टर्म पॉजिटिव, मतलब c का पावर में पॉजिटिव टर्म है, दैट मीन्स ये डज नॉट एग्जिस्ट होएगा। डू यू एग्री विथ मी? यस। हेलो, डू यू एग्री? केस 1 इज क्लियर? ओके, केस 2। केस 2 क्या लूँ, p इक्वल टू 1, जिसका हम लोग ने ऑलरेडी देखा क्या था, e टू इन्फिनिटी 1/x dx। क्या था इसका आंसर? डाइवर्जेंट इन दिस केस ऑल्सो। वाई दैट इज सो? बिकॉज log x आता है एंड लिमिट पुट किया, दैट इज e टू c एंड दिस इज लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज डाइवर्जेंट। इज दैट ओके? केस 3 क्या रहेगा, इफ यू टेक p इज ग्रेटर देन 1, क्या आएगा बोलो? कैन आई क्विकली डू दैट? दैट इज इंटीग्रेशन e टू इन्फिनिटी 1/x raised to p dx, दिस इज लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू c 1/x raised to p dx, क्या आएगा ये, लिमिट c टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज x raised to minus p plus 1 upon minus p plus 1. Now same thing, can you claim, what do you know about minus p plus 1? If your p is greater than 1, what can you say about minus p plus 1? Yes, anyone? Multiply with minus, so this is minus p is less than -1, प्लस 1 कर दो दोनों साइड को, माइनस पी प्लस 1 इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव ना। नेगेटिव मतलब क्या, ये पार्ट x वाला पार्ट नीचे आएगा। डू यू एग्री विथ मी? यस। नीचे आएगा मतलब अगर ये सी इन्फिनिटी पुट करूँगा पहले टर्म में, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ ऑफ द फॉर्म 1/x, ये फॉर्म में है वो तो, समझ रहे हैं? मतलब लिमिट क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या, जस्ट चेक, ई रेज टू माइनस पी प्लस 1 अपॉन माइनस पी प्लस 1। डू यू एग्री, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? डू यू सी एवरीवन? सी इवन यू कैन सी, अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का किया है शायद, यहाँ पे भी देखो p तुम्हारा ग्रेटर देन 2 था तो ये एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ पे मैं इन जनरल कर रहा हूँ, इफ़ योर p इज ग्रेटर देन 1, सो दिस एग्जिस्ट, करेक्ट? सो व्हाट कैन यू क्लेम हियर, व्हाट कैन यू क्लेम अबाउट दिस इंटीग्रेशन, e टू इन्फिनिटी 1/x रेज टू p dx, क्या बोल सकते हो, व्हेन p इज लेस देन -1, sorry, when p is less than 1 na, less than equal to 1, then what, and when p is greater than 1, then what? हेलो, व्हाट डू यू सी? अभी हम लोग ने केस लिया ना, एक पहला केस क्या लिया, p लेस देन 1 पे लिया, दूसरा p इक्वल टू 1, दोनों पे डाइवर्जेंट, मतलब ये केस में क्या आया, डाइवर्जेंट, करेक्ट, और ये केस में कन्वर्जेंट। डू यू सी सम रिलेशन विद द सीरीज समेशन 1/n रेज टू p, p सीरीज याद है सबको? p सीरीज याद है क्या? उधर भी क्या कंडीशन था, ये कन्वर्ज कब होएगा, if p is less than 1 then what, if p is greater than 1 then what? Do you remember something of your second semester FYBSc? Then tell me. क्या? ये केस में कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? सी अगर p का वैल्यू 1 है तो समेशन 1/n,
जो कि हम लोग ने एक्सप्लिसिटली प्रूफ किया था वो डाइवर्जेंट है। और 1 से अगर छोटा, मतलब अगर मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ लिया, मतलब -2 लिया, तो ये क्या आएगा, समेशन n स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज़ क्लियरली सीन दैट इज़ डाइवर्जेंट। सो इन दिस केस इट इज़ डाइवर्जेंट। व्हाट अबाउट इन दिस केस, अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। जस्ट गो बैक एंड चेक योर सीरीज। हम लोग ने बहुत क्वेश्चन किया है उस पर, सीरीज पे। याद आया क्या अभी कुछ? हेलो, डू यू रिमेंबर? और एक्चुअली जो मैं इंटीग्रल टेस्ट की बात कर रहा था वो यही टेस्ट है। क्या टेस्ट है वो? करेक्ट, समेशन ई एन एंड इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन बिहेव्स अलाइक। एफ ऑफ एन बोल देता हूँ मैं, ये डी एन, ये केस में बिहेव्स अलाइक मतलब क्या, ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट। दिस वॉज योर इंटीग्रल टेस्ट। जस्ट गो बैक विथ योर सेम टू एंड चेक ये हम लोग ने किया है कि नहीं अबाउट दिस इंटीग्रल टेस्ट। आई रिमेंबर, मे भी शायद वो उधर वाले क्लासरूम में किया था, सेकेंड फ्लोर के वो साइड आता है ना, दैट इज़ कंप्यूटर लैब के बगल में। हाँ, नहीं ऊपर नहीं रे, कंप्यूटर लैब के बगल में किया था। क्या था वो क्लासरूम, 302 या ऐसा कुछ नंबर है। नहीं 30 नहीं, समथिंग एल्स। ठीक है, जो भी हो, मुझे याद है, अभी पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं। इज़ इट क्लियर? मतलब समझ रहा है तुमको अभी क्या करने का। उधर हम लोग ने क्या किया था, सीरीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, डेफिनेट ये इंटीग्रल का यूज़ किया था। करेक्ट। अभी क्या कर सकते हैं, अभी मेरे को सीरीज प्रूफ करना है तो वी कैन यूज़ और सॉरी, अभी मेरे को इम्प्रॉपर इंटीग्रल प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। वी कैन यूज़ आवर टेक्निक ऑफ सीरीज। ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इज दैट ओके? इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझा क्या? टाइप 1 क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 2 भी देखेंगे, बट थोड़ा सा एक दो और प्रॉब्लम्स करेंगे अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है इस पर। इज इट क्लियर? हेलो, या इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? गुड, गुड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन किया। कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, दैट इज इंटीग्रल का वैल्यू मिलता है तो हम लोग कन्वर्जेंट बोलेंगे, अदरवाइज डाइवर्जेंट। फर्स्ट एग्जांपल देखा 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट आया। सेकेंड एग्जांपल 1/x² बोला, वो एग्जिस्ट आया। तो इन जनरल मैं सोचा ट्राई करते हैं, दैट इज इफ ए इज पॉजिटिव, दैट इज ए टू इन्फिनिटी 1/x⁻p dx। तो वी प्रूव दिस इन 3 केसेस। केस 1, इफ p इज लेस देन 1, देन सॉल्व दिस। तो हम लोग को दिखा कि जो ये पार्ट है दैट इज़ -p+1, दैट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये c मेरा ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, मतलब ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। एंड इफ़ यू टेक p इक्वल टू 1, देन यू से दिस इज अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज डाइवर्जेंट। इफ़ यू टेक p इज पॉजिटिव, दैन दिस पार्ट जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव मतलब नीचे आएगा। सो 1/x के फॉर्म में हो गया, दैट इज ज़ीरो। समझा? सो वी क्लेम दैट ये जो सीरीज़ है, हम लोग ने ए टू इन्फिनिटी बोला है 1/x⁻p dx, दिस डाइवर्जेंट इफ योर p इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, इट इज कन्वर्जेंट इफ योर p इज ग्रेटर देन 1। ओके, डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यहाँ ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम लोग ने सीरीज़ में बहुत सारे टेस्ट पढ़े थे ना, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, ऐसे वाले, करेक्ट है, सेम इधर भी कुछ आने वाला है। मतलब तुम्हारा सीरीज़ का मैं रिकमेंड करूँगा एवरीवन टू गो बैक टू योर सीरीज़ नोट्स एंड जस्ट रिवाइज एवरीथिंग, क्या क्या किया था हम लोग ने। करेक्ट, आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। इज दैट ओके? गुड।